हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, पुलिस या सुपर टेट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको इसमें टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इनमें से 1-2 क्वेश्चन निश्चित आपको अपने पेपर में रखे हुए मिलेंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएँ वर्णित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में तो बहुत पूछा जाता है। ऑप्शंस में 24, 12, 14 या 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? ये अनुसूची भी बहुत पूछी जाती है कि जो राजभाषाएं हैं संविधान की किस अनुसूची में है। अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7 या अनुसूची 8। तो जो राजभाषाओं से संबंधित अनुसूची है वो है अनुसूची 8। राजभाषाएं अनुसूची 8 में वर्णित हैं, हमेशा आप ध्यान रखें। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? अब 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं वर्णित है उनमें से भी पूछ ली जाती हैं कौन सी हैं कौन सी नहीं है। तो इसमें कौन सी वर्णित नहीं है वो आपको बतानी है। नेपाली, कश्मीरी, सिंधी या अंग्रेजी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है वो 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक अमरकंटक पठार से निकलती है? ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली है? काली या शारदा, सोन नदी, यमुना नदी या गंडक? तो जो सोन नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? यमुना, सोन, रिहंद या ताप्ती? तो ये स्थित है रिहंद नदी पर। निम्नलिखित में से किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, डेक्कन का पठार या तिब्बती पठार? तो जो तिब्बत के पठार है बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसको संसार की छत भी कहा जाता है। कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, अर्जेंटीना या पेरू? तो ये स्थित है अमेरिका में कोलंबिया का पठार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चंद्रमा की उच्चतम चोटी है? माउंट लिबनिट्ज, माउंट एबालो, माउंट फोर्ब्स या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट लिबनिट्ज। सही उत्तर हो जाएगा इसका माउंट लिबनिट्ज। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? रिहंद परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना या कोसी परियोजना? तो जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो सही ऑप्शन में आएगा। यहाँ पर भाखड़ा नागल परियोजना जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुत्वीय बांध है। शिवालिक पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? अरावली का, पश्चिमी घाट का, हिमालय का या सतपुड़ा का? तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक रेंज हिमालय की रेंज है। इनमें से कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी, जांस्कर पर्वत श्रेणी या अरावली पर्वत श्रेणी? तो हिमालय का हिस्सा नहीं है अरावली। पीर पंजाल भी है, धौलाधार भी है, जांस्कर भी है, अरावली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नहीं है? कुलाकांगरी, चोमोलारी, माउंट आबू या मनसलू? तो माउंट आबू जो है वो हिमालय का शिखर नहीं है। तारों का रंग क्या इंगित करता है? सूर्य से दूरी, प्रकाश या चमक, पृथ्वी से दूरी या तापमान? तो तारों का रंग जो है वो तापमान को इंगित करता है, जिसमें जितना तापमान होगा उतना ही वो चमकेगा। तारों के कारण निम्न में से कौन सा खगोलीय घटना होती है? कौन सी खगोलीय घटना होती है तारों के वजह से? ओजोन, ब्लैक होल, इंद्रधनुष या धूमकेतु? तो सही आंसर हो जाएगा ब्लैक होल। उत्तर अगला 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1950 के दशक में या 1990 के दशक में? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1970 के दशक में। इनके जनक भी अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन भी आ गया अगला, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, राजकृष्णा या फिर RKV राव?
देखिए, जब पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो आपका उत्तर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। और अगर आपसे पूछा जाता है भारत में, तो होते हैं MS स्वामीनाथन। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे विश्व के पूछे हैं तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1870, 1871, 1872 या 1874 में? तो भारत की पहली जनगणना हुई थी सन 1872 में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? भारत की पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड मिंटो के या लॉर्ड मेयो के? तो ये जो हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। इसका ध्यान रखें आप। जनगणना से संबंधित ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1948, 1949, 1950 या 1951? तो 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन तक निश्चित ही आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो आप अच्छे से इसको आंसर्स को कहीं पे लिख लीजिए और जीके की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।